ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का रिजल्ट हुआ है स्पॉइल। द रॉक क्या करने वाले हैं ट्राइबल चीफ पर मेनिया के बाद हमला, कोडी को रिप्लेस कर सकता है बड़ा लेजेंड, और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, जो कि दोस्तों रहेगी द बिग अपडेट वीडियो। इसके अंदर दोस्तों रेसलमेनिया 38 से जुड़े रूमर्स, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी बड़ी थिंग्स डिस्कस करने वाला। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो गाइस इस बार की रॉ काफी बेहतरीन गई थी। हम लोगों ने देखा कि मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों बहुत कुछ खास हुआ। जैसे कि हम लोगों ने देखा बॉबी लैशली का रिटर्न, जो कि ओमोस को आकर कन्फ्रंट किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है वहां लेसनर एंड रोमन रेंस के प्रोमो, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन थे। रॉ को इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। और गाइस इस बारी का रॉ का जो रेटिंग आया है वो काफी बढ़िया आया है। लास्ट वीक दोस्तों जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग थी वो थी दोस्तों 1.7 मिलियन, लेकिन ये हफ्ते दोस्तों बढ़कर हो चुकी है लगभग 1.979 मिलियन, यानी कि लगभग 2 मिलियन के आंकड़े को इस बारी की मंडे नाइट रॉ छू गई, थैंक्स टू ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस एंड बॉबी लैशली। इस बारी की रॉ में दोस्तों जो ज्यादातरी पाई गई है, या फिर कह लीजिए दोस्तों जो इंक्रीज पाया गया है वो लगभग पाया गया है 11.8% का। तो डब्ल्यू वालों को खूब फायदा हुआ है लेसनर एंड रोमन रेंस के आने से। चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों किंग वुड्स से। तो गाइस आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले जो जेवियर वुड्स थे उनके माथे का ताज, यानी कि उनका जो क्राउन था वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने पहन लिया था। तब से लेकर अभी तक यही चीज कही जा रही थी कि रोमन रेंस असलियत में किंग है स्मैकडाउन के, और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों हाल ही में। जो जेवियर वुड्स है उनका नाम फिर से चेंज हो चुका है। तो इससे पहले उन्हें किंग वुड्स कहकर पुकारा जा रहा था, लेकिन अब से उन्हें हमें जेवियर वुड्स ही कहना होगा। डब्ल्यू वालों ने इनके नाम को चेंज कर दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर यह अपडेट भी हो चुका है। तो अब दोस्तों वो किंग नहीं रह गए हैं। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट से। तो गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि नाइट 1 पर कौन सा मैच मेन इवेंट में जाएगा, लेकिन अब जो एक कंफ्यूजन है गाइस पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है। नाइट 1 पर जो मेन इवेंट होगा वो है रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो मैंने अपनी हर प्रेडिक्शन में बताया कि ये मेन इवेंट होने जा रहा है, और कुछ वैसे ही दोस्तों रोंडा ने बताया हाल ही में दोस्तों एलन के शो में दिखाई दी थी, जिसके अंदर वो चीज बोली, आई एम गोइंग टू बी द मेन इवेंट फॉर द सेकेंड टाइम। आई वॉज पार्ट of the first main event with Moomin. This is the third. It's becoming almost something that doesn't need to be mentioned anymore, which is the goal, रोंडा said। तो यहां दोस्तों आप पढ़ सकते हैं क्या कुछ रोंडा ने कहा है। और गाइस रोंडा राउजी ने साफ कर दिया है कि गाइस वो इस बारी फिर से मेन इवेंट का पार्ट होने वाली है। नाइट 1 पर उनका मैच है और यही दोस्तों मेन इवेंट में रखा भी जाने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों वहां कौन जीतता है, आप किसे सपोर्ट करें बताएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे एक ऐसे लेजेंड से जो कि कोडी रोड्स को रिप्लेस कर सकता है। तो कई एक्सपर्ट्स की माने तो विंस मैकमैन के हैंड पिक्ड जो बंदा रहेगा, जो कि सैथ का ओपोनेंट रहेगा, वो नहीं हो सकते हैं कोडी, क्योंकि कोडी एंड विंस की उतनी अच्छी नहीं निपटी है। लेकिन गाइज अगर वो कोडी नहीं निकलते तो कौन निकलेगा, इस पर जवाब मिल चुका है। तो एज पर रिपोर्ट्स शेन मैकमैन होने वाले हैं रेसलमेनिया वीकेंड का पार्ट। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर के माने इस रेसलमेनिया वीकेंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू में लौटने जा रहे हैं। अभी से कुछ समय पहले उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से आउट कर दिया गया था, जिसका रीजन ये था कि उन्होंने रॉयल रंबल में काफी गंदी बुकिंग की थी, खुद से दोस्तों उन्होंने बुकिंग की थी, जिसके चलते काफी ज्यादा हीट थी, और फिर उसके बाद उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर कर दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू में लौट चुके हैं रेसलमेनिया वीकेंड पर। वो होंगे क्या, वो रेसलमेनिया में होंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। रेसलमेनिया में क्या वही वो व्यक्ति होने वाले हैं जो कि मिस्ट्री ओपोनेंट है सैथ के, इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, अभी बता देता हूं। और मेरे हिसाब से वो कोडी ही होने वाले हैं, लेकिन अगर दोस्तों कोडी नहीं होते हैं तो वो शेन मैकमैन होंगे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है दोस्तों वो जुड़ी हुई है हमारी अपनी फॉक्स नेटवर्क से। तो गाइस जल्द ये चीज भी हो सकती है कि जो मंडे नाइट रॉ है जो कि यूएसए नेटवर्क पर आता है वो फॉक्स पर दिखाई दे। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है फॉक्स मंडे नाइट रॉ को शुरुआत में लेना चाहता था अपने कब्जे में, लेकिन ये नहीं हो पाया। दरअसल उस वक्त दोस्तों यूएसए वालों के साथ डील थी और गाइस मंडे नाइट रॉ यूएसए नेटवर्क पर आ रहा था, फॉक्स वाले उसके लिए बिडिंग नहीं कर पाए।
लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि फॉक्स की अभी भी नजर मंडे नाइट रॉ पर है और आगे जाकर हो सकता है कि वो उसे भी परचेज कर ले और अपने नेटवर्क पर लाए। अगर ऐसा होता है तो मंडे नाइट रॉ दोस्तों फिर से नंबर 1 शो बन जाएगा WWE का, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त स्मैकडाउन है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। तो भाई इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस की जो 2 टर्म्स है डब्ल्यू वालों ने ट्रेडमार्क कर ली है और इसका यूज अब सिर्फ और सिर्फ WWE के अंदर ही किया जा सकता है। पहली टर्म है दोस्तों ट्राइबल चीफ। इससे पहले ट्राइबल चीफ को डब्ल्यू वालों ने नहीं किया था ट्रेडमार्क और दोस्तों बीते कल इसे कर दिया गया। दूसरी टर्म है एक्नॉलेज मी। अब एक्नॉलेज मी भी दोस्तों हर कोई वैसे नहीं कह सकता जैसे कि कहता है, और अगर कोई दोस्तों एक्नॉलेज मी नाम के मर्च निकालता इस पर सीधा सीधा केस ठोक देगी WWE। और यहां दोस्तों साफ हो चुका है एक्नॉलेज मी एंड ट्राइबल चीफ अब रोमन रेंस के ही नाम होगा। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है पॉल हेमन से। पॉल हेमन ने दोस्तों साफ कर दिया है कि वो WWE में और रोमन रेंस के साथ एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो सब लोग जानते हैं पॉल हेमन जो है काफी समय से WWE के साथ है, लेकिन इस बीते साल से उनका नया स्वरूप देखने को मिल रहा है और रोमन रेंस के साथ हो रहे हैं, ना कि लेसनर के साथ। तो गाइस पॉल हेमन ने बताया है कि अब वो आगे जाकर भी WWE के साथ रहने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने WWE को रिसाइन कर लिया। पॉल हेमन ने दोस्तों हाल ही के पॉडकास्ट में ये चीज बताई कि WWE वालों ने उनके सामने एक डील रखी थी और एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसे वो मना करते तो मूर्ख बन जाते, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा पैसा था। पॉल हेमन बताते हैं कि उन्होंने उसे फट से साइन कर लिया और वो अब आगे आने वाले कई सालों तक WWE के साथ ही रहेंगे। तो पॉल हेमन ने दोस्तों WWE को री-साइन कर लिया है और इस वक्त तो रोमन रेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों रोमन रेंस आगे जाकर जो कुछ भी करे वहां पॉल हेमन की बड़ी भागीदारी रहेगी और पॉल हेमन तुरुप कई का साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पॉल हेमन आगे जाकर किसका साथ निभाते हैं, कि रोमन रेंस के साथ ही रहते हैं या फिर धोखा दे देते उन्हें। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो है सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सऊदी इवेंट से। तो गाइस सऊदी में इस साल हम लोगों ने फैब में देखा एलिमिनेशन चेंबर, लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यू वाले फिर से सऊदी में लौटने वाले हैं और काफी पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि सऊदी की जनता काफी ज्यादा उत्सुक रहती है डब्ल्यू रेसलर्स के लिए। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि डब्ल्यू वाले सऊदी में लौटने वाले एज पर रिपोर्ट्स बताया ये जा रहा है TLC जो कि इस साल होने जा रहा है वो गाइस सऊदी में होगा। लास्ट ईयर हम लोग इस PPV को प्रीमियम लाइव इवेंट को नहीं देख पाए थे, लेकिन इस साल दोस्तों ये अंत जैसे में लौटेगा और ये सऊदी अरेबिया में होगा। ये चीज़ दोस्तों हम लोगों के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि सऊदी में दोस्तों लोगों को पहली बार ये इवेंट देखने को मिलेगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस प्रीमियम लाइव इवेंट को रात को लाइव देख पाएंगे, तो एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। और रही बात दोस्तों TLC की, तो मेरे हिसाब से दिसंबर में नहीं होगा ये गाइस, आपको अक्टूबर या फिर सितंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां घटित होता है। हालांकि TLC होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले एक बोनस न्यूज कवर कर देते हैं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज डब्ल्यू वालों ने गलती से रेसलमेनिया का रिजल्ट लीक कर दिया है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। तो 16 अप्रैल को दोस्तों एक लाइव इवेंट होने जा रहा था, जो कि दोस्तों एरी एक जगह है वहां होने वाला था, जहां का दोस्तों मेन इवेंट तय नहीं हुआ था, लेकिन मेन इवेंट तय होगा। डब्ल्यू वालों ने क्या चीज वहां एडवर्टाइज की, रोमन रेंस जो कि अपने यूनिवर्सल चैंपियन है वो फेस करेंगे सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर को एक ट्रिपल थ्रेट में। सब लोग जानते हैं कि रेसलमेनिया में जो जीतेगा वो दोनों चैंपियनशिप घर लेकर जाएगा, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि वहां कौन जीतने वाला है, रोमन रेंस जीतने वाले हैं, जो यूनिवर्सल चैंपियन उन्हें वहां दिखाया जा रहा है। और डब्ल्यू वालों से गलती से दोस्तों प्लान्स जो है वो स्पॉइल हो गए हैं, लीक हो गए हैं। रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं रेसलमेनिया, ये चीज हमें ये एडवर्टीजमेंट बता रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि दोस्तों लेसनर के भी जीतने के अच्छे खासे चांसेस है, लेकिन यहां एडवर्टीजमेंट से यही शो हो रहा है कि वहां ट्राइबल चीफ जो है वो जीतेंगे, यूनिफाइड WWE चैंप बनेंगे। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज के बाद जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक से। तो अगर रोमन रेंस जीत जाते हैं तो क्या वहां हो सकता है द रॉक की एंट्री, क्या वहां हो सकता है द रॉक का हमला रोमन रेंस के ऊपर? तो जवाब है पॉसिबिलिटी इज हाई। तो बताया जा रहा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बिल्कुल मना लिया है द रॉक, और द रॉक भी दोस्तों एक फाइट करना चाहते हैं रेसलमेनिया 39 में। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस बताया जा रहा है कि होने वाला है। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है द सिचुएशन विद द रॉक इज एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, द बिलीव इज
रॉक वांट्स टू डू इट। साथ ही साथ इसमें डब्ल्यू वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि द रॉक को वहां लॉक्ड किया जाए। साथ ही साथ जो ये रेसलमेनिया लॉस एंजलिस में होगी, जो कि द रॉक का गढ़ माना जाता है। और गाइज ये लगभग तय है मैच, और अगर ऐसा है तो गाइज इसकी नींव डाली जा सकती है इस बारी की रेसलमेनिया से, जहां हो सकता है आफ्टर द मैच हमें देखने को मिले ब्रामा बुल द रॉक की एंट्री, दोनों के मध्य हो तगड़े वाला फेस ऑफ और रेसलमेनिया चली जाए ऑफ एयर। अगर दोस्तों ये समा बनता है तो रेसलिंग हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट समा होगा, और सिंस WWE वालों ने ग्रेटेस्ट जोड़ा है रेसलमेनिया के साथ, तो द ग्रेट वन के भी आने के चांसेस हाई है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।